हेलो दोस्तों। अगर आप इंडियन रेलवे में अपना करियर बनाने का सपना देख रहे हैं तो साल 2026 आपके लिए एक बहुत बहुत बड़ा मौका लेकर आने वाला है। आज हम बात करेंगे असिस्टेंट लोको पायलट की इस जबरदस्त भर्ती के बारे में। तो चलिए इस मौके से जुड़ी हर एक डिटेल को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले तो आप इस मौके का साइज देखिए। रेलवे ने 11,157, जी हाँ, 11,157 असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी निकाली है। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, बल्कि हजारों लोगों के लिए अपने करियर को पटरी पर लाने का एक सुनहरा मौका है। तो आज के इस डिस्कशन में हम क्या-क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये मौका इतना बड़ा क्यों है। फिर सबसे जरूरी तारीखें देखेंगे, जानेंगे कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं। सिलेक्शन के पूरे 5 स्टेप्स को समझेंगे और आखिर में एग्जाम के पैटर्न को भी डिकोड करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला सेक्शन है रेलवे का ये बड़ा अफसर। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि एक असिस्टेंट लोको पायलट का काम क्या होता है और ये जॉब इतनी खास क्यों है। तो देखिए, असिस्टेंट लोको पायलट, जिसे हम शॉर्ट में एएलपी कहते हैं, ये असल में ट्रेन चलाने के करियर का पहला स्टेप है। आप सीधे ट्रेन के मेन ड्राइवर नहीं बनते, बल्कि एक असिस्टेंट के तौर पर मेन लोको पायलट की मदद करते हैं। और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, आपका प्रमोशन होता है और आप खुद लोको पायलट बन जाते हैं। मतलब एक शानदार करियर की ये एक बेहतरीन शुरुआत है। चलिए अब आते हैं दूसरे सेक्शन पर, मुख्य तारीखें और डिटेल्स। अब उन डेट्स की बात करते हैं जिन्हें आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते, क्योंकि मौका कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर सही टाइम पर एक्शन नहीं लिया तो वो हाथ से निकल जाता है। यहां जरा ध्यान दीजिएगा, 16 मार्च को इसका एक शॉर्ट नोटिस आ गया था, लेकिन सबसे जरूरी तारीख है 15 मई। इसी दिन से ऑनलाइन फॉर्म भरने शुरू होंगे और याद रखिएगा, आखिरी तारीख है 16 जून। तो 15 मई से 16 जून के बीच आपको अपना फॉर्म भर देना है। इस भर्ती का जो ऑफिशियल नोटिस नंबर है वो है CEN-NO 01/2026। ये 2026 की पहली बड़ी रेलवे भर्ती है, जो इसे और भी स्पेशल बनाती है। तो जब भी आप कोई भी ऑफिशियल जानकारी चेक करें तो इसी नोटिस नंबर को रेफर करें। सेक्शन 3, क्या आप योग्य हैं? अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। आइए देखते हैं कि इस पोस्ट के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है। मतलब आपकी पढ़ाई लिखाई, उम्र और फीस कितनी लगेगी। तो सबसे पहला सवाल मन में यही आता है कि भाई, इस नौकरी के लिए पढ़ाई कितनी चाहिए, मतलब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए। चलिए इसे अच्छे से समझते हैं। तो देखिए, एलिजिबिलिटी के लिए 3 रास्ते हैं और आपको इनमें से सिर्फ कोई एक पूरा करना है। पहला रास्ता है आप 10वीं पास हों और आपके पास ITI का सर्टिफिकेट हो। दूसरा रास्ता है आपके पास इंजीनियरिंग में 3 साल का डिप्लोमा हो, जैसे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या ऑटोमोबाइल में। और तीसरा रास्ता है आपके पास किसी भी इंजीनियरिंग ब्रांच में डिग्री हो। अगर इन तीनों में से कोई भी एक क्वालिफिकेशन आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अब उम्र की बात कर लेते हैं। जनरल कैटेगरी के लिए जो एज लिमिट है वो है 18 से 30 साल। अगर आप OBC कैंडिडेट हैं तो आपको 3 साल की छूट मिलेगी, मतलब आप 33 साल की उम्र तक अप्लाई कर सकते हैं। और SC/ST कैंडिडेट्स को 5 साल की छूट मिलती है, यानी उनके लिए ये एज लिमिट 35 साल है। अब जरा एप्लीकेशन फीस को समझिए, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जनरल और OBC कैंडिडेट्स के लिए फीस तो 500 रुपये है, लेकिन इसमें से 400 रुपये आपको पहला एग्जाम देने के बाद वापस मिल जाएंगे। और SC/ST और बाकी सभी कैटेगरीज के लिए फीस 250 रुपये है, जो कि पूरी की पूरी रिफंडेबल है, मतलब आपके पैसे वापस आ जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप एलिजिबल हैं तो अब अगला कदम है सिलेक्शन के प्रोसेस को समझना। ये एक 5 स्टेप का प्रोसेस है जो आपको एप्लीकेशन से लेकर अपॉइंटमेंट तक लेकर जाएगा। तो सिलेक्शन का ये सफर कैसा होगा? सबसे पहले होगा CBT-1, यानी पहला कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। जो इसे पास करेंगे वो देंगे CBT-2। इसके बाद होगा CBAT, ये खास तरह का एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। फिर आपके डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे और सबसे आखिर में होगा एक मेडिकल एग्जामिनेशन। और हाँ, एक बहुत ज़रूरी बात, जो कन्फ्यूजन कई लोगों को होता है, वो मैं क्लियर कर दूं। इस पूरी भर्ती में कोई भी फिजिकल फिटनेस टेस्ट नहीं है, कोई दौड़ भाग नहीं होगी। चलिए अब आते हैं सबसे ज़रूरी हिस्से पर, सेक्शन 5, एग्जाम को कैसे क्रैक करें। इसके लिए हमें CBT-1 और CBT-2 दोनों के एग्जाम पैटर्न को डिटेल में समझना होगा। तो देखिए, CBT-1 आपका पहला पड़ाव है और ये बात याद रखिएगा कि ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। इसके मार्क्स फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ेंगे। इसमें टोटल 75 सवाल आएंगे। मैथ से 20, रीजनिंग से 25, जनरल साइंस से 20 और जनरल अवेयरनेस से 10 सवाल। असली खेल शुरू होगा CBT-2 से। आपकी मेरिट इसी एग्जाम से बनेगी। इसके 2 पार्ट हैं।
पार्ट ए में 100 सवाल होंगे, मैथ्स, रीजनिंग और बेसिक साइंस इन इंजीनियरिंग से। यही आपका स्कोरिंग सेक्शन है। पार्ट बी आपके ट्रेड से जुड़ा होगा, इसमें 75 सवाल होंगे, लेकिन ये सिर्फ क्वालिफाइंग है। कुल मिलाकर ये पूरा पेपर 2.5 घंटे का होगा। कहते हैं ना, सफलता का पहला कदम रास्ते को जानना होता है। आपकी तैयारी की शुरुआत हमेशा चुनौती को समझने से ही होती है, और अब इस भर्ती का पूरा ब्लूप्रिंट आपके सामने है। तो अब जब पूरा रोड मैप आपके सामने बिछा हुआ है, तो बस एक सवाल खुद से पूछिए, क्या ये आपके करियर के लिए सही ट्रैक है? अगर जवाब हाँ है, तो फिर देर किस बात की? अपनी तैयारी में आज से ही जुट जाइए।